बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट से मुराद ये है कि अगर आपके पास आपकी ऐप में कुछ ऑप्शंस हैं, जिस तरह ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, और उनको आपने एक लिस्ट के अंदर दिखाना है कि यूज़र को चूज़ कर सके कि उसने कौन सी ऑप्शन इस्तेमाल करनी है। तो उसके लिए ड्रॉप डाउन हम इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉप डाउन आप समझ लें, एक आपके पास ऑप्शन होगी जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लिस्ट शो होगी। लिस्ट के अंदर आपके पास ऑप्शंस आएंगी और यूज़र किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसके ऊपर काम करेंगे। तो मेरे पास एक एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रोजेक्ट है, तो मैं इसमें एक न्यू एक्टिविटी बना लूँगा। न्यू एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी, और इसको मैं फिनिश कर दूंगा। उसके लैंग्वेज में जावा चूज़ करूँगा, उससे लॉन्चर भी कर दूँगा। फिनिश कर दिए। तो मेरे पास ये एक एक्टिविटी है और साथ उसके XML फाइल है। तो मैंने ये करना है कि यहाँ पे मैंने सर्च कर लेना है स्पिनर। मैं जाऊँगा रेज़्यूमे लेआउट में, एक्टिविटी मेन में, और यहाँ से डिज़ाइन व्यू में, और इधर मैं सर्च कर लूँगा स्पिनर। तो ये स्पिनर आया, मैंने यहाँ पे इसको ड्रैग ड्रॉप कर लिया। इसके कंस्ट्रेंट डिफाइन कर देते हैं ऊपर से भी और नीचे से भी। तो ये इसके कंस्ट्रेंट जो है ना बन गए। अब हमने ये करना है कि इसके अंदर ऑप्शंस दिखानी है, तो उसके 2-3 तरीके हैं। हम तो पहला तरीका ये है कि आपने वैल्यूज़ में जाना। देखें आपके पास ऐप के अंदर रेज के अंदर एक वैल्यूज़ का फोल्डर है, उसके अंदर एक फोल्डर है strings.xml। तो इसके अंदर हम एक अरे डिफाइन करेंगे, मतलब हम अपनी ऑप्शंस डिफाइन करेंगे जो जो यूज़र चूज़ कर सकेगा। इधर मैं बनाऊंगा एक स्ट्रिंग अरे और उसका नेम होगा कंट्रीज लिस्ट, और इसके अंदर मैं आइटम्स डिफाइन करूंगा। इधर मैंने लगा लिया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया। तो ये मैंने इसमें कुछ कंट्रीज़ लगा दिया। अब ये मैंने कंट्रीज़ जो है ना अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो करने हैं, जो कि ये मैंने बनाई है। तो मैं इसके कोड बिहाइंड फाइल में आऊँगा और इधर मैं लगा लूँगा एंट्रीज़ के अंदर ऐट, और यहाँ पे मैं उसका नाम लिखूँगा कंट्रीज़। तो देखिए ये अरे जो है ना वहाँ से एक्सेस होगी और मुझे यहाँ पे शो हो रहा है कि ये जो है ना मतलब ये डाटा इसके ऊपर असाइन हो गया। मैंने क्या किया, मैंने वैल्यूज़ में जाके स्ट्रिंग्स वाली फाइल में जाके मैंने एक अरे बनाई है, और ये XML के अंदर अरे डिफाइन है। ये जावा अरे नहीं है, ये XML के अंदर है। और फिर मैंने अपने स्पिनर के अंदर आके ये लिखा है एंड्रॉयड एंट्रीज, और उसको मैंने बता दिया ये अरे है और इसका नाम है कंट्रीज लिस्ट। तो जो जो इसके अंदर ऑप्शन या आइटम्स हैं वो इस ड्रॉप डाउन की आइटम्स बना दो, तो ये उस पर असाइन हो जाएगा। अब हमने इसके ऊपर इवेंट लगाना है कि जब यूज़र किसी ऑप्शन को चूज़ करेगा तो फिर हमने क्या करना है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे इम्प्लीमेंट्स अडाप्टर व्यू डॉट ऑन आइटम
सेलेक्टेड लिसनर, और उसके बाद हम प्रेस करेंगे Alt Enter और इम्प्लीमेंट मेथड्स। तो इसके दो मेथड्स हैं, ऑन आइटम सेलेक्टेड और ऑन नथिंग सेलेक्टेड। तो मैं इस पर इंटर करूँगा तो ये दोनों ओवरराइड जो है ना यहाँ पे हो जाएंगे। तो जब आइटम सेलेक्ट होगी तो मैंने उसकी लेनी है पोजीशन। तो देखिए इफ पोजीशन इक्वल टू 0 तो मैंने वहाँ पे टोस्ट कर देना है पाकिस्तान। मतलब ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर उसकी पोजीशन 0 होगी तो इससे मुराद है कि उसने पाकिस्तान सेलेक्ट किया है। इस तरह यहाँ पे लगा लेंगे एल्स इफ तो 1 2 3 तो इधर अफगानिस्तान एंड ईरान एंड इंडिया। तो ये जो है ना उसको ये उसके लिए हमने कोड लगाया कि जब किसी भी आइटम पे क्लिक होगा या यूज़र कोई भी आइटम चूज़ करेगा तो आइटम सेलेक्ट होने के बाद जो है ना जो इवेंट कॉल होगा ये होगा ऑन आइटम सेलेक्टेड का, और उसको हम हैंडल करेंगे। उसके अंदर हम चेक कर लेंगे कि कौन सा उसने कंट्री सेलेक्ट किया, उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी ऐप के अंदर जो भी चेंजिंग हमने करनी हो व्यू में वो हम कर सकेंगे। तो ये उसका एक हमने तरीका लगाया इसका इवेंट लगाने का। अब देखते हैं दूसरा तरीका इवेंट लगाने का। इसको आप ख़त्म करें क्योंकि इस कोड को हम यहाँ पे जो है ना यहाँ से कट कर लेते हैं। तो देखें ये मैंने सारा कोड ख़त्म कर दिया। अब मैंने ये करना है कि मैंने इसके ऊपर एक आईडी, बल्कि इसने आईडी लगा दी होगी जिससे कि ना इस आईडी है स्पिनर। तो मैंने जाना है इधर मैंने इसकी क्लास बनानी है स्पिनर, इसका ऑब्जेक्ट बनाया स्पिनर, मतलब इसकी क्लास का ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ जो कि स्पिनर पहले से एंड्रॉइड फ्रेमवर्क में डिफाइन है। तो इसका मैंने बनाया ऑब्जेक्ट स्पिनर इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.spinner, और फिर मैं लगाना स्पिनर डॉट सेट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर और न्यू ऑन आइटम और इंटर। तो ये आप देखेंगे उसने अब दोनों जो मेथड्स ओवरराइड करके मैं दे दिया, उसके अंदर हम जो वो अपना कोड लगा लेंगे। तो ये मैंने उसके अंदर कोड लगा लिया। तो अब ये जो दिस है ये काम नहीं करेगा, इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कंटेक्स्ट एम कंटेक्स्ट, और इसमें हम स्टोर कर लेंगे एम कंटेक्स्ट इज इक्वल टू दिस, और इधर हम लगा लेंगे एम कंटेक्स्ट। तो ये जो है ना इसके अंदर अब काम करेगा। तो ये देखें ये अब मैंने आपको दिखाया दूसरा तरीका इवेंट को अटैच करने का। तो अब हम देखते हैं एक और तरीका कि हमने जो ये हमारा इसके अंदर आइटम्स हैं वो हमने जावा कोड में से उसको पास करनी है। तो इसको हम ख़त्म करेंगे और वैल्यूज़ में जाके स्ट्रिंग्स में जाके हम इसको भी ख़त्म कर देंगे, इस अरे की हमें ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हम आएंगे इधर और इधर हम एक बना लेंगे फंक्शन लोड ड्रॉप डाउन वैल्यूज़। तो आल्ट इंटर प्रेस करेंगे और वो कह रहा है क्रिएट मेथड, तो मैं इस पर इंटर करूँगा तो वो मुझे बना देगा मेथड। तो यहाँ पे हम एक अरे लिस्ट डिफाइन कर लेंगे। तो इस तरह मैंने कर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग कंट्रीज इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, और इसमें वैल्यूज भी पास कर दूंगा। तो कंट्रीज डॉट ऐड पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान एंड इंडिया। तो ये जो है ना मैंने एक अरे डिफाइन की और उसको पॉपुलेट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे यूज़ करना है अरे अडाप्टर। अरे अडाप्टर इज इक्वल टू न्यू अरे अडाप्टर। फिर मैंने यहाँ पे इसका कंटेक्स्ट देना है
और रिसोर्स देनी है राइट डॉट आर डॉट लेआउट डॉट ड्रॉप डाउन, सिंपल ड्रॉप डाउन आइटम, और एंड पे मैंने इसको लिस्ट पास कर देनी है जो कंट्रीज वाली है। और फिर मैंने यहाँ पे यूज़ करना है स्पिनर डॉट सेट अडाप्टर। तो क्या होगा कि ये जो अब मेरी अरे है, ये जो मेरी जो ड्रॉप डाउन है, ये जो मेरा स्पिनर है, उसके ऊपर वो तमाम आइटम्स उसको शो करा देगा। तो अब हम ये जावा कोड में कर रहे हैं, हमारी अरे भी जावा के अंदर है और अडाप्टर भी जावा के अंदर है। तो हम अब उस जिस तरह आपको याद होगा आपने काम आपने लिस्ट व्यू में काम किया होगा, तो उसके अंदर भी हम इस अडाप्टर को यूज़ करते हैं। तो इस तरह यहाँ भी हम इस अडाप्टर को यूज़ करते हुए उसके ऊपर वैल्यूज़ को असाइन करेंगे। बाकी ये जो हमारा इवेंट है ये इस तरह ही कॉल करेगा, ये इवेंट है ये इस तरह ही काम करेगा। लेकिन अब हमारा जो तरीका है वो डिफरेंट हो गया है, क्योंकि हम पहले XML अरे के ज़रिए से इसमें वैल्यूज़ डाल रहे थे, लेकिन अभी जो हम वैल्यूज़ डाल रहे हैं वो हम डाल रहे हैं इसमें जावा कोड के थ्रू। तो हमने जावा की अरे बनाई है, उसमें हमने यूज़ किया अरे अडाप्टर, और उसको हमने अपनी अरे पास की है और अडाप्टर को सेट कर दिया स्पिनर के ऊपर ताकि वो उसको डिस्प्ले करवा दें।